अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्त्यं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं मनोवचनं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः नमः। आज ये बहुत ही अच्छा अवसर है क्योंकि हमारा ये भारत देश ये धार्मिक देश है। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि सूफी संत ऐसे महापुरुष जन्म लिए। ऐसी भूमि पर हमारा जन्म ये बहुत फख्र की बात है क्योंकि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की अवतार जगत गुरु आप फरमाते हैं मैं अरब में हूँ लेकिन अरब मुझ में नहीं, मैं हिंद में नहीं हूँ परंतु हिंद मुझ में है। हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा आ रही है। तो बहुत खुशी की बात है कि आज गणपति के मंडप में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा है। ये हिंदू मुसलमान ये सब मिलकर हम भारत देश को स्वर्ग समान बनाने की आज आवश्यकता है क्योंकि लोग धर्म को नहीं जानकर अलग अलग हो गए और आपस में द्वेष और क्रोध की भावना उत्पन्न हो रही है। तो सूफी संत लोगों का यही उद्देश्य होता है कि ये द्वेष की भावनाएं दूर हो जाए और हम सब एक हो जाए। तो इसी कारण से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम हमारे महेश भाई और रमेश भाई का धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने हमें ये अवसर प्रदान किया है कि हम ये प्रयत्न करें कि भारत देश में सब एक हो जाए। हम एक उसी समय हो सकते हैं जब धर्म के ग्रंथों पे हम आचरण करें। धर्म को छोड़कर हम एक नहीं हो सकते। इसी बात को भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापुनोति न सुखम न परांगतिम। यानी जो कोई मानो शास्त्र को छोड़कर वो अपनी मनमानी से वो अगर आचरण करेगा तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये बात मालूम हुई कि हमें धर्म पर चलना चाहिए क्योंकि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। तो आज क्योंकि हम धार्मिक देश के निवासी हैं, हमारे भारत देश में 2 गीता 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र 108 उपनिषद ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में किस तरह हम शांति प्राप्त कर सकते और मोक्ष प्राप्त कर सकते इसके बारे में विस्तार से वर्णन दिया गया है क्योंकि ये कलयुग है। हमारे भारत देश में हमारे हिंदू भाइयों का मानना है कृतायुग त्रेतायुग द्वापारयुग कलयुग ये 4 युग है। तो कृतायुग की वायु 17 लाख वर्ष, त्रेतायुग की वायु 12 लाख वर्ष और द्वापर युग की वायु है 8 लाख वर्ष और कलयुग की वायु है 4,32,000 वर्ष। तो 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युग कहा जाता है। तो ऐसे चतुर्युग 20 दफा गुजर चुके हैं और ये 21वीं दफा है और इस 21वीं दफा में कृतायुग त्रेतायुग द्वापारयुग
ये बीत चुका है, हम कलयुग में हैं। अब कलयुग का प्रमाण चल रहा है 5116। तो हमारे शास्त्र के अनुसार हमको अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो कलयुग में कल्कि अवतार के द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि जैसा कि महाविष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, श्रीमदादि विष्णु, मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिंह, वामना, भार्गव, राघव, कृष्ण, बौद्ध अवतारानंतरे कल्कि अवतार निवस। तो बौद्ध यानी 9 अवतार को हम मान चुके हैं, उनका जीवन चरित्र हम जानते हैं, परंतु कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है आज हम। कल्कि अवतार वो आने वाले हैं, वो आकर धर्म का स्थापन करने वाले हैं। तो यह विषय हमको जानकर खुशी होगी कि वो कल्कि अवतार आ चुके हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे गुरु हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब किबला, जो हैदराबाद जगत गुरु आश्रम खानखाए सरफोर आलम की स्थापना रखे, आपका उद्देश्य यह था कि सबको एक कर दे। तो इसीलिए आप 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए, यानी विश्व में शांति के लिए 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए। वो एको जगदीश्वरः, वननेस ऑफ गॉड, एको जगत, यूनिटी इन वर्ल्ड टीचर। नंबर 3 सर्व अवतार सत्यः, बिलीव इन ऑल प्रॉफिट्स एंड सर्व धर्म ग्रंथ सत्यः, बिलीव इन ऑल होली स्क्रिप्चर्स। नंबर 5 सम्मेल प्रार्थना, कंपोजिट फॉर्म। तो पहला जो बात है वो एको जगदीश्वरः, परमात्मा एक ही है, ये बात वेदों में भी बताई गई है। एक एवं न द्वितीयो यतस्ते न ब्रह्मा न विष्णु न सूर्य अग्नि चंद्र तारका। इसी प्रकार कहा गया एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती। इसी प्रकार कहा गया वन गॉड, गॉड बिसाइड सिंह। इसी प्रकार कुरान में भी कहा गया कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, यानी गॉड इज वन। तो इसी तरह सर्व अवतार सत्यः, इस भूमि पर 1,24,000 1,24,000 प्रॉफिट्स दे केम इन द वर्ल्ड। वो सब यहाँ पर भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में 1,24,000 अवतार पुरुष जन्म लिए। जैसा कि हमारे क्रिश्चियंस भाई मानते जीसस, मोसेस वगैरह, इसी तरह हमारे भारत देश में है राम जी, कृष्ण जी, गौतम बुद्ध जी वगैरह। इसी तरह मुस्लिम्स वगैरह भी मानते तो जो है ना दाऊद अलैहिस्सलाम। तो ये तमाम एक ही परमात्मा की तरफ से आए हुए अवतार पुरुष हैं, वो पूरे 1,00,000 आए थे। तो अब ये कलयुग में सर्व पूरे अवतारों को मानना है, स्वीकार करना है, और सर्व धर्म ग्रंथ सत्य, जितने धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो कुरान हो या भगवत गीता हो या बाइबल हो, सब सच्चे हैं, ये विश्वास रखना है। सब परमात्मा की तरफ से आए, उसको अवतरण करने वाले कोई दूसरे नहीं, वो एक ही परमात्मा है। लेकिन अब यहाँ पर कलयुग में वो कलयुग अवतार जगत गुरु दरअसल अंतिम ऋषि जिसकी प्रतिष्ठा थी वो मोहम्मद पैगंबर में आ गए। इसलिए भूषु पुराण अध्याय नंबर 3 खांड नंबर 3 श्लोक नंबर में कहा गया 5 में तस्मिन्नंतरे म्लेच्छ आचार्येण समन्वितः मोहम्मदमितख्यातः शिष्य शाखा समन्वितः। मीन्स in these circumstances a great person would appear from amongst Mlechchas. Mlech means a person belongs to foreign country, speaks foreign language, and he will come along with his disciples. His most familiar name will be Muhammad. ये भाषा का भेद है। अगर हम ये भाषा के कर दे, जैसा कि पानी है, पानी को कोई वाटर कहते हैं, कोई नीलू कहते हैं, कोई जल कहते हैं। ये भाषा अनेक है परंतु वस्तु एक। अगर हम कहें नहीं जल हमारा है, पानी मुसलमानों का है और वाचनों का है, तो ये बात समझ में नहीं आती। तो भाषा अनेक है लेकिन तत्व एक ही है। इसी प्रकार कल्कि अवतार जिसके बारे में आज पूरे भारत देश में बल्कि विश्व में प्रतीक्षा की जा रही है, वो कल्कि अवतार मोहम्मद पैगंबर के रूप में आ चुके। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, कहो कौन भरमाए, वही मोहम्मद वही महादेव। हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि हर हर महादेव, महादेव यानी देवों के देव। इसी तरह मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद पैगंबर पैगंबरों के पैगंबर। तो ये भाषा अनेक है लेकिन तत्व एक ही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर
कल्कि अवतार के बारे में कहा, वो कहाँ पर? संबल ग्राम में मुख्य से ब्राह्मण से महात्मा नाहा, वो संबल ग्राम में आप पैदा होंगे, संबल ग्राम। और दूसरी जगह कहा गया शालमल द्वीप, क्योंकि 2000 वर्ष पूर्व हमारे प्रपंच को 7 द्वीपों में विभाजित किया गया था। शालमल द्वीप, जम्बू द्वीप, क्रोन द्वीप, पुष्कर द्वीप, शाक द्वीप, कुश द्वीप। आप देखेंगे और स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि अरब देश को शालमल द्वीप कहा गया था, तो वो कल्कि अवतार अरब देश में आएंगे। अब आमतौर पे यह प्रश्न किया जाता है कि हमारे कल्कि अवतार को हमारे भारत देश में जन्म लेना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा विश्व परमात्मा का है। जहाँ पर पाप ज्यादा होता है वहाँ पर अवतार पुरुष जन्म लेते हैं और वहाँ के पाप को दूर करके धर्म स्थापन करते हैं। तो आप अगर देखेंगे हिस्ट्री उठाकर, तो कल्कि अवतार जगत गुरु नराशम्स अंतिम ऋषि मोहम्मद पैगंबर के जन्म से पूर्व शालमल द्वीप यानी अरब देश में पाप बहुत ज्यादा हो गया था, तो वहां पर कल्कि अवतार जन्म लिए और वहां पर धर्म का स्थापन करे। तो यही बात हमारे वेदों में पुराणों में बताई गई है और नराशम्स के नाम से भी बताया गया अथर्ववेद में। तो इस तरह से, और क्योंकि हमारे बाइबल में भी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो तमाम ग्रंथों कल्कि अवतार का वर्णन दिया गया है। और यहाँ पर बाइबल में कहा गया है, యోహన్నా అయితే నేను సత్యము చెప్పుచున్నాను, నేను వెళ్ళి పోవుట వలన మీకు ప్రయోజనకరము, నేను వెళ్ళని ఎడల ఆదరణకర్త మీ వద్దకు రాడు, నేను పోయి ఆయనని మీ వద్దకు పంపుదును, ఆయన వచ్చి పాపమును గూర్చియు నీతిని గూర్చియు తీర్పును గూర్చియు లోకమును ఒప్పుకొజేయును. అయితే నేను మీకు చెప్పవలసిన అనేక సంగతులు గలవు, కానీ మీరు వాటిని భరించలేరు. అయితే ఆయన అనగా సత్య స్వరూపి అయిన ఆత్మ వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని సర్వసత్యములోకి నడిపించును. ఇట్లా బైబిల్లో కూడా భవిష్యవాణి ఇచ్చినారు. నెవర్‌థెలెస్ ఐ టెల్ యు దట్ ఇట్ ఇస్ టు యువర్ అడ్వాంటేజ్ దట్ ఐ గో అవే. ఇఫ్ ఐ డు నాట్ గో అవే ద హెల్పర్ విల్ నాట్ కమ్ టు యు. ఇఫ్ ఐ డిపార్ట్ ఐ విల్ సెండ్ హిమ్ టు యు. వెన్ హీ హ్యాస్ కమ్ హీ విల్ కన్విక్ట్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ सिन एंड ऑफ राइटनेस एंड ऑफ जजमेंट. तो इस प्रकार अनेक भविष्यवाणी कल्कि अवतार के वर्णन में किए गए हैं. और जो पांचवी बात यह है कि सम्मेल प्रार्थना. सम्मेल प्रार्थना, प्रार्थना के विधान कोई ठहर कर करते हैं प्रार्थना, और कोई झुक कर प्रार्थना करते हैं, और कोई बैठ कर प्रार्थना करते, और कोई दंड में प्रार्थना करते हैं. परंतु कल्कि अवतार जगत गुरु जब आए, आप सम्मेल प्रार्थना बताएं. इसी बात को श्री राम तत्व बोधामृत में श्री रामचंद्र जी भी बताए. एक समय हनुमान जी पूछते हैं रामचंद्र जी से, ओ रामा, मैं निराकार परमात्मा की पूजा कैसा करूं? क्योंकि बताया गया हमारे वेदों में, शास्त्रों में, निराकार परमात्मा वाचातीतम मनोतीतम भावातीतम अगोचरम निरालंबम निश्शब्दम निशून्यम ब्रह्ममुच्यते. वो ऐसा परमात्मा है जो इस आँख से हम देख नहीं सकते, उसका तस्वर नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कैसा है. वो हमारा परमात्मा है, ये सबसे परे है. वो अब हमारी बुद्धि में भी आ नहीं सकता, समा नहीं सकता, वैसा परमात्मा है, बताया गया वेदों में. तो वो परमात्मा है. तो इस तरह से, क्योंकि जितने भी अवतार वो परमात्मा का वर्णन दिए और लोगों को अच्छे मार्ग और बुराई से रोके. बुराई क्या? 5 जो बुराई है, व्यभिचार, जूदमु, वड्डी व्यापारमु, दొంగతనము, मधुपानము, यानी जिनाकारी और सूद का कारोबार और चोरी और लैटरी का. इस तरह से जो है आप 5 चीज़ों को बताएं. तो ये हर मजहब में बताया गया कि ये तमाम बुराइयों से इंसान दूर रहना, जब उसके अंदर आत्मा पैदा होती. आत्मा सबके अंदर, आत्मिक पुरुष सब नहीं रहते, उनके अंदर जीव रहता. अब आमतौर पर लोग कहते हैं कि कुत्ते में भी आत्मा है, बिल्ली में भी आत्मा है. आत्मा नहीं रहती है, वहां पर क्या है? जीव रहता. और मनुष्यों में भी सबके अंदर आत्मा नहीं आती. जब वो आत्मिक पुरुष बनते हैं, धर्म पर आचरण करके धर्म के अधिपति को पहचान लेते हैं, तो तब उनके अंदर आत्मा पैदा होती है. जैसा कि कृतायुग में शिव जी थे, जो लोग शिव जी को पहचान लिए, जान लिए, और वो युग का महामंत्र पढ़े, ओम नमः शिवाय, वो जप करे, तो उनको मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो गया, उनके अंदर आत्मा आ गई. उसके पश्चात जब त्रेता युग आया तो फिर श्री रामचंद्र जी आए. तो रामचंद्र जी क्या बताए
कि अब ओम नमः शिवाय चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये त्रेता युग है, वो कृता युग खत्म हो गया, बीत गया। अब ये युग मेरा है, युग का अधिपति मैं हूं। आप क्या बोले, ओम रामाय नमः जप करने लगाए लोगों। उसके पश्चात जब द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण जी आए, आकर कहने लगे अब ओम रामाय नमः जप करने से आपको मुक्ति मोक्ष प्राप्त नहीं होता। बोले क्यों? क्योंकि वो बीत चुका है, कृतायुग बीत गया, त्रेतायुग बीत गया, अभी द्वापर युग है, मेरा युग है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि निजाम का पैसा अब चलता क्या है, निजाम का पैसा नहीं चलेगा, यहां पर ब्रिटिश का पैसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो काल, वो समय बीत चुका है। अब यहां पर रुपया चलेगा। इसी प्रकार द्वापर युग में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ओम केशवाय नमः जप करना बताया। उसके पश्चात जब कलयुग आ गया तो कलयुग में कल की अवतार वो जगत के अधिपति बनकर आएंगे और कलयुग का महामंत्र जप कराएंगे। वो अनकही मंत्र सामवेद अध्याय 6 मंत्र 8 में अभी भी लिखा हुआ है, आप देख सकते सामवेद उठाकर। आज हमारे हिंदू भाई कोई अगर किसी का अवसान दशा, मरने के करीब कोई मरते रहते, तो उस वक्त ब्राह्मण को बुलाते हैं, तो ब्राह्मण जी आते हैं और तुलसी तीर्थ, तुलसी के पत्तों को दूध में और पानी में उनको जो है ना मंत्र करके पढ़ाते हैं। वो मंत्र क्या है? हा हा हु ही, हा हा हु ही। अगर हम पूछते हैं हमारे ब्राह्मण जी से, पंडित जी से, पंडित ये क्या है ये हा हा हु ही, तो कहते हैं कि ये अनकही मंत्र है। अनकही का मतलब है कहा नहीं गया, यानी इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा कि इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशंस बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूएसए बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसी प्रकार हा हा हु ही ये कलयुग का महामंत्र है बोल के बताए वो। तो कलयुग का महामंत्र वो हम आज तिलक के सूरत में हम अपने माथों पे लगा रहे हैं, जो ऐसा सीधा लगाते। ये पंचाक्षरी महामंत्र भी कहा गया, ये 5 अक्षर है। हम हमारे हिंदू भाई ऐसा सीधा लगाते और क्या करते, फिर दूसरा यू टाइप में लगाते और तीसरा डब्ल्यू टाइप में लगाते और चौथा गोल लगाते हैं और 5वां इस तरह से लगाते हैं। ये 5 अक्षर है, शिवाचारी हो और विष्णुचारी सब लगाते हैं, मगर इसका तात्पर्य सबको नहीं मालूम। ये अक्षर है, पंचाक्षरी महामंत्र है, ये अक्षर है, परंतु कौन सी भाषा के अक्षर है? ये तेलुगु या हिंदी या इंग्लिश भाषा के अक्षर नहीं है, बल्कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो अरबी भाषा के अक्षर है। ये तमाम चीजें इस वास्ते आपको बताई जा रही है ताकि हम दोनों में, हिंदू मुसलमानों में प्रेम पैदा हो जाए, हम सब एक हो जाए। ये चीजें आपको जो है ना विस्तार से ये भाषा का भेद निकाल कर बताई जा रही है और मकसद कुछ नहीं, सब एक हो जाए। तो यहाँ पर जो है पंचाक्षरी महामंत्र बता गया। तो ऐसा जो लगाया जाता है, ये अरबी भाषा का अक्षर है अलिफ, पहला अक्षर अलिफ। इस तरह जो यू टाइप में लगाया जाता है इसको लाम अलिफ कहा जाता है, ला। और इस तरह से डब्ल्यू टाइप में लगाया जाता है, इसको अरबी भाषा में लिल्ला कहा जाता है। और ऐसा जो गोल लगा तो वो क्या है, मीम को जो गोल मिलाकर लिखा जाता है, मीम से मोहम्मद होता है और इस तरह से लगाया जाता है, इसको जेर ज़बर पेश एराब कहा जाता है। ये पूरे के बुतों को या कहिए तिलकों को अगर जमा कर देंगे तो कलयुग का महामंत्र बन जाता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में हा हा हु ही। इसी को फुल फॉर्म कल की अवतार आकर बता दिए, मोहम्मद पैगंबर कल की अवतार आकर शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म बताए। हा हा का फुल फॉर्म क्या है? ला इलाहा हा हा हु इल्लल्लाहु ही मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये फुल फॉर्म है। ये तमाम चीजें, ये ज्ञान अगर हम प्राप्त कर लिए तो फिर जो है ना झगड़े खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में यही बात बताई गई, आहार निद्रा भयमय थुनानि समनिश नरणम पशुनाम ज्ञानम नरणम अधिक विशेषो ज्ञानम नहीं ना पशु भी समान। यानी खाना खाना या सोना या डरना या संतान उत्पत्ति करना, ये पशु भी करता और मानव भी करता, परंतु दोनों में अंतर क्या है? ज्ञान का है। मानव के अंदर ज्ञान है और पशु के अंदर ज्ञान नहीं है। अगर हम भी धार्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हम भी पशु के समान हो जाएंगे। तो यही इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों से कि उनको चाहिए कि कुरान पढ़ के देखें। कुरान जो द्वितीय ग्रंथ है, अंतिम ग्रंथ है, उसको पढ़ के देखें उसमें क्या है। और मुसलमान भाइयों से हम कहते हैं
कि तुम भगवत गीता पढ़ के देखो, उसमें क्या है। तो इस प्रकार हम सब एक हो सकते हैं, क्योंकि धर्म सबको एक करता है, धर्म में झगड़े विवाद नहीं रहते। तो इसी प्रकार जब जो है ना रामचंद्र जी, और ये कलयुग के महामंत्र के बारे में तुलसीदास महाराज कहते हैं संग्राम पुराण में, ला इलाहा हरणे पापम इल्लल्लाहु परम पदम जन वैकुंठ प्राप्ति तु जपे नामे मोहम्मदम। तुलसीदास जी कहते हैं ला इलाहा हरणे पापम, ला इलाहा कहने से आपके पाप हरण हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। इल्लल्लाहु परम पदम, इल्लल्लाह कहने से आपका आध्यात्मिक उत्थान हो जाता। जन वैकुंठ प्राप्त होती तू जपे नामे मोहम्मदम, मोहम्मद पैगंबर का नाम जप करने से वैकुंठ यानी स्वर्ग को कहा जाता है, स्वर्ग में चले जाते हैं। क्योंकि मोहम्मद पैगंबर ये कल्कि अवतार अंतिम ऋषि बनकर आए, और आप बताते हैं कि 1,24,000 जो अवतार पुरुष आए सब सच्चे हैं। राम जी सच्चे, किशन जी सच्चे, गौतम बुद्ध सच्चे, जीसस सच्चे, मोसेस सच्चे, सबको मानना है, सब सच्चे हैं, सब ईश्वर के बच्चे हैं, सब ईश्वर की तरफ से आए। अब परंतु हम एक कलयुग में हैं, कलयुग में कल्कि अवतार कौन है उनको पहचानने की आवश्यकता है। तो वो कल्कि अवतार मोहम्मद पैगंबर के रूप में आए। भाषा का भेद है, मोहम्मद को अगर संस्कृत में आप अनुवाद करेंगे तो उसका अनुवाद होगा नराशंस, वो नर जिसकी प्रशंसा की गई। भाषा का भेद है, इसीलिए अथर्ववेद में कहा गया कि जो है ना एश ऋषि माम है नराशंस कहा गया, यानी वो नराशंस के नाम से आएंगे, तो उसको अनुवाद करेंगे तब। तो इसी प्रकार यानी रामचंद्र जी से जब हनुमान जी पूछे, ओ रामा मैं निराकार भगवान की पूजा कैसा करूं, तो उस समय रामचंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमान, ये सृष्टि ब्रह्मांड में देख, सब प्रार्थना में है, ईश्वर की प्रार्थना करे, पूरी ब्रह्मांड प्रार्थना में है। तो हनुमान जी कहते हैं, ये श्री राम तत्व बोधामृत किताब में लिखा हुआ है। तो हनुमान जी कहते हैं कि ओ रामा, अगर मैं मिट्टी की मूर्त बनाकर पूजा करूं तो उसको लोहा तोड़ देगा, टूटता सो नाश होने वाला वो परमात्मा नहीं हो सकता। अगर मैं लोहे की पूजा करा तो लोहे को आग पिघला देगी, और आग की मैं पूजा करा तो पानी उसको बुझा देगा, और मैं पानी की अगर पूजा करा तो हवा उसको उड़ा लेगी, वो वाटर वेपर बन के ऊपर चले जाएगा। फिर मैं प्रार्थना कैसा करूं? हनुमान जी रामचंद्र जी से पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। उस समय श्री रामचंद्र जी कहते हैं, प्रथमं तारकं चैव द्वितीयं दंडमुच्यते तृतीयं कुंडलाकारं चतुर्थं अर्धचंद्रकं पंचमं बिंदु संयुक्तम ओम नित्य ज्योतिरूपकम अष्टांगम चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदेवतम। इस तरह से विस्तार से जब कहा जाता है तो हनुमान जी कहते हैं रामचंद्र जी से, ओ रामा, ये तो जो है ना बहुत ज्ञान की बातें हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही। तो उस समय रामचंद्र जी बताते हैं, प्रथमम तारकम चैव, ऐ हनुमान तू सीधा होकर ठहर जा और ठहर कर प्रार्थना कर। जैसा कि आप ब्रह्मांड में देखते हैं कि वृक्ष जो भी है वो सीधे ठहरे हुए रहते हैं, तो तू भी सीधा होकर प्रार्थना कर। और द्वितीयम दंडम उच्यते, दूसरा क्या है, दंडन में जाकर प्रार्थना कर। आप देखते हैं यानी जितने भी सांप बिच्छू वगैरह है, रेंगने वाले जो जानवर है, वो सजदे में है, दंडम में है। तृतीयम कुंडलाकारम, तीसरा क्या है, कुंडला आकार, यानी बैठ कर प्रार्थना कर बताया। जिस तरह के हम देखते हैं टिड्डे मेंढक वगैरह सब बैठ के प्रार्थना में है। और चतुर्थम अर्धचंद्रकम, चौथा क्या है, वो आधा चांद है जिसको रुकू कहा जाता है, झुक जाना, बोइंग डाउन पोजीशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरह से तो संक्षिप्त में, क्योंकि समय हो चुका है, यानी प्रथमम तारकम चैव, तारकम यानी इसी को मुसलमान क़याम कहते हैं। ये भाषा का भेद है, ये तमाम चीजें आप लोगों के सामने क्यों बताई जा रही है, क्योंकि हम सब एक हो जाए, ये भाषा का भेद निकल जाए, और सब जो है ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब जो है ना हमारे भारत देश में एक होके हम जीवन बिताए, और ये हमारे यानी भारत देश को स्वर्ग समान बना दिया जाए। ये क्योंकि धार्मिक देश है, ये हमारा भारत देश ये धार्मिक देश है। और यहाँ पर हैदराबाद में ये गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब हमेशा मोहब्बत से प्यार से रहें। तो ये तमाम चीज़ें आपको भगवत गीता से, कुरान से, बाइबल से क्यों बताई जा रही है, इस वास्ते कि हम सब एक हो जाए, हम सब जो है ना एक हो जाए, भाषा जो है ना दूर हो जाए हमारी, यानी भाषा का जो यानी गलत तात्पर्य लिया जा रहा है वो जो है हट जाए। तो इसी प्रकार यानी
प्रथम तारकम यानी क़याम, तारकम को मुसलमान कहते हैं क़याम। द्वितीय दंडम, दंडम को मुसलमान सजदा कहते हैं, कुंडलाकारम को क़ायदा कहते हैं और अर्धचंद्रकम को रुकू कहते हैं। पंचम बिंदु संयुक्तम ओम मित्य ज्योतिरूपकम, इसी को मेडिटेशन कहा जाता है या आप ध्यान भी कह सकते हैं इसी को। यही संध्या वंदन महासंकल्प में 16वें मंत्र में आया है, प्रातः मध्यानिका सायं संध्या उपासिशे नमः नमः नमः। 5 वक्त प्रातः मध्यानिका सायं संध्या उपासिशे। आज जो मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं वो नमाज क्या है, ठहर के प्रार्थना करते क़याम में, उसके बाद दंडम में रुकू में करते, फिर दंडम में जाते। ये सब क्या है, ये भाषा का भेद है, तत्व एक ही है। बहरहाल ईश्वर से ये प्रार्थना है कि परमात्मा हम सबको एक कर दे, 101 जात को एक कर दे और ये भारत देश समान बना दे। ओम शांति शांति शांति। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।